मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टैंड में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट 5 में बताया गया संघ को। संघ में क्या क्या होता है। संघ में होती है हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका को। कार्यपालिका का जिक्र किया गया आर्टिकल 52 से लेकर 78 में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका को। आर्टिकल 52 से 78 में कार्यपालिका को बताया गया है। कार्यपालिका में पहला टॉपिक हमारा चल रहा था। पहला टॉपिक कार्यपालिका का है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बताया गया आर्टिकल 52 से 62 में। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। हम लोगों ने आर्टिकल 61 तक बात कर ली थी राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है और किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे निष्कासित किया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर उसकी वकालत कौन करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रपति। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब तक रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति हुए। पहला 1950 से 1952, दूसरा 1952 से 1957, तीसरा कार्यकाल कब था? 1957 से 1962। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल क्या रहा? 1950 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल रहा है 1962 से 1967। डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा है 1962 से 1967। थर्ड नंबर के हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा है 1967 से 1969। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इनका कार्यकाल 2 ही वर्ष तक रहा है। 2 वर्ष तक क्यों रहा है? या तो राष्ट्रपति अपने पद से स्वतः त्याग पद देके पद को छोड़ सकता है, या फिर कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए तो ही राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो ये पहले राष्ट्रपति है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल की मृत्यु हुई। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। मैं छोटा सा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सारे राष्ट्रपति एक ही स्लाइड पे आ जाएं। एक ही साथ सारे राष्ट्रपति को मैं यहाँ पे कवर कर सकूं। उसके बाद इनके बाद जो राष्ट्रपति बने वो कौन थे? वी गिरी 1969 से 1974। वी गिरी। उसके बाद कौन राष्ट्रपति बने? डॉक्टर फारूक दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल रहा 1974 से 1977। ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे
और दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। इसके बाद 6 नंबर पे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। 7 सरदार ज्ञानी ना ये सरदार ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987। 1982 से 1987 सरदार ज्ञानी जेल सिंह। सरदार ज्ञानी जेल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने स्पेशल वीटो पावर का यूज किया था, जिसको बोलते हैं पैक्ट वीटो पावर। इस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को अपने पास रोक सकता है, उसे पास नहीं होने दे सकता है। तो वो कौन सा था? भारतीय डाक अधिनियम। भारतीय डाक अधिनियम को डॉक्टर सरदार ज्ञानी जेल सिंह ने अपने पास ही रोक लिया था। ये एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पैक्ट वीटो पावर का यूज किया था। इसके बाद अगला राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर आर वेंकट रमन को 1987 से 1992। 9 नंबर बनाया गया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। 10th नंबर पे डॉक्टर के आर नारायण 1997 से 2002। डॉक्टर के आर नारायण ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति। इसके बाद बनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 11 नंबर पे हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। 12 नंबर पे हुई श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। इसके बाद बनाया गया 13 नंबर पे कौन हुए? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। 14 नंबर पर श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। प्रेजेंट में कौन है? श्रीमती द्रौपदी 2022 से प्रेजेंट। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति हैं, प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति।
आप लोग नोट करिए, मैं देखता हूँ कट नहीं जाए, अगर कट रहा तो। सही है, ये थे हमारे अब तक के राष्ट्रपति। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेजेंट में राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। आज तक की कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन का जिक्र ना किया गया हो। हर टाइम क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, क्योंकि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। उसके बाद डॉक्टर फारुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फारुद्दीन अली अहमद ये दूसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फारुद्दीन अली अहमद, इनको स्पेशली आप याद रखिएगा कि ये वो दो राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। तीसरे नंबर पर याद रखिएगा डॉक्टर सरदार ज्ञानी जेल सिंह को। सरदार ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी पैक्ट वीटो पावर का यूज किया था। कब किया था? तो भारतीय डाक अधिनियम के लिए, भारतीय डाक अधिनियम के लिए इन्होंने पैक्ट वीटो पावर का यूज किया था। तो इन तीन राष्ट्रपति को आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं तीन राष्ट्रपतियों से क्वेश्चन आते हैं। आते तो वैसे किसी भी राष्ट्रपति को पूछ सकता है, आपको टर्न दे देगा, पूछेगा इस समय कौन राष्ट्रपति थे, या फिर राष्ट्रपति दे देगा तो उनका कार्यकाल क्या था। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हम इसके आगे बढ़ते हैं। आपने राष्ट्रपति नोट कर लिया होगा, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां कितने टाइप की होती हैं? तो राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है, एक सामान्य काल की और आपातकाल की। आपने राष्ट्रपति नोट कर लिए होंगे, मैं रख देता हूं। मैं राष्ट्रपति को रख करके पढ़ता हूं राष्ट्रपति की शक्तियों को। एज पर प्रॉमिस, मैं आपका एक भी पॉलिटिकल क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा किसी भी एग्जाम का। टारगेट हमारा स्टेट पीसीएस है कि उसमें एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। स्टेट पीसीएस में पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भाग में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भाग में राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भाग में विभाजित किया गया है। कौन से? सामान्य काल की शक्तियां, दूसरी होती है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला सामान्य काल की शक्तियां, दूसरी होती है आपातकालीन की शक्तियां। आपातकाल की शक्तियां। बात करते हैं हम लोग सामान्य काल की शक्तियों की। राष्ट्रपति की सामान्य काल की शक्तियां, तो हम जानते हैं आर्टिकल 53 के तहत संघ कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। हम लोग बात करेंगे कार्यपालिका संबंधित
कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियों की। तो हम जानते हैं आर्टिकल, आप जानते होंगे आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 77 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। तो आर्टिकल 77 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। आर्टिकल 77 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। आर्टिकल 75 वो कार्यपालिका की संबंधित शक्तियां। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां। बात करते हैं आर्टिकल 75 की। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताइए प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या अप्रत्यक्ष? आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन को सर्च करिएगा ताकि आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और डिटेल्स जान सकें। आपको बताना है क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, यह आपका क्वेश्चन है। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से, जो अन्य मंत्री बनते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बट सलाह किससे ली जाती है? प्रधानमंत्री से। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 के 2 के तहत राष्ट्रपति ही मंत्रियों के विभिन्न विभागों की नियुक्ति करता है। जो विभिन्न विभाग मंत्रियों को बांटे जाते हैं उसकी भी बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। आपसे आज मेरा एक और क्वेश्चन है, ये बताइए कि उपराष्ट्रपति का कोई पद होता है या नहीं? आखिरी बार उपराष्ट्रपति कौन बना था? आखिरी उपराष्ट्रपति कौन थे? सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री कोई पद होता है या नहीं? होता है, तो कब शुरू हुआ था और कब खत्म कर दिया गया? और आपको बताना है आखिरी उप प्रधानमंत्री कौन थे, लास्ट टाइम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। बात करते हैं आर्टिकल 75 का 2। आप मेरे साथ जुड़ते जाइए, हम लोग पॉलिटी के समंदर में
गोते लगाएंगे। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का मिस नहीं होने दूंगा, एज पर प्रॉमिस। आप इस बात को याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का मिस नहीं होगा। स्टेट पीसीएस के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, बाकी एग्जाम तो अपने आप ही कवर होंगे। जब हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस की तो वनडे एग्जाम उसमें इंक्लूड होता है। आर्टिकल 75 के 2 के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों के विभिन्न विभागों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की विभिन्न विभागों की नियुक्ति करता है। ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति द्वारा किन किन नियुक्तियां की जाती हैं, राष्ट्रपति किन किन सदस्यों की किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ने की कोशिश करें। और आपको मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक आज वीडियो में पिन कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें।